Hello students. So in the last lecture we have studied about the linear equation. ठीक है, कैसे हम लोग अपने लीनियर इक्वेशन जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स में होती थी उनको हम लोग इक्वेशंस में लेकर आते थे. हम लोगों ने थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स वहां पे किए थे. ठीक है, इन दिस लेक्चर हम लोग 2.2 एक्सरसाइज के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नहीं किए थे. ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए कुछ एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि अपन लोग आज डिस्कस करेंगे. एंड एज द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं और मैं आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये क्वेश्चंस अपन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आगे तक आते हैं. ठीक है, और मैंने आपको जैसे कि पिछले बार बताया था मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम से उसकी इक्वेशन बनाने में आती है. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 7th क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. फाइंड द मल्टीपल्स. मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8. सही है, 3 consecutive multiples of 8. मैंने आपको सिंपल ये बताया था consecutive integers. consecutive integers. अब आपके consecutive integers कौन से होते हैं? एक होता था n, एक होता था n+1 और एक होता था n+2. नाउ if I'll ask you for consecutive multiple of 8, अब क्या हो जाएगा? बस और कुछ नहीं, ये n, n+1 और n+2 में 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 8n, 8 ऑफ n+1 और 8 ऑफ n+2. अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने? फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कोई भी 3 मल्टीपल 8 के जो कॉन्जिक्यूटिव होंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 24, 32, 40. ये क्यों कॉन्जिक्यूटिव है? देखो, इसमें +8 करा तो ये आया, इसमें +8 करा तो ये आया और ये मेरा 8 का मल्टीपल था ही. तो ये है मेरा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और 8 मल्टीप्लाई बाय 5. 3, 4 and 5 are my consecutive integers and 8 multiply by 3, 8 multiply by 4 and 8 multiply by 5 are the 3 consecutive multiples of 8. तो यहां पे मेरे पास 3 consecutive multiples of 8 कौन से हो गए? एक n, 8 times of n, 8 times of n+1 और 8 times of n+2. ठीक है, तो आपको दिया हुआ है इनका सम 888. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8n प्लस 8 टाइम्स ऑफ n+1. ठीक है, मैं इसको इधर ऐसे कर देता हूं, प्लस 8 टाइम्स ऑफ n+2 gives you 8, 8 and 8. जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 8n प्लस इसको सॉल्व करा 8n प्लस 8, इसको सॉल्व करा 8n प्लस 16 gives you 8, 8 and 8. Now 8n plus 8n plus 8n gives you 24n. 8 and 16 will gives you 24, gives you 8, 8 and 8. जब 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 24n इक्वल्स टू 8, 8, 8 माइनस 24. सही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 24n इक्वल्स टू 888 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 864. ठीक है, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं. सो ऊपर का मिटा दिया. अब अपन बात करते हैं 24n इक्वल्स टू 864.
Now the value of n is 864 divided by 24. So I'll get 24 threes are 72, 144, 24 six are 144. So I'll get the value as 36. सही है, मैं 36 को यहां लिख लेता हूं 36, so that मेरे को यहां पे वैल्यूज मिल जाएंगी. तो मेरे पास वैल्यूज क्या थी, 8n, 8 मल्टीप्लाई बाय 36 gives you 288 or 8 times of n plus 1, that means 36 plus 1 37, that is 296 and 8 multiply by 38, क्योंकि एक नंबर 36 होगा तो दूसरा 37, तीसरा 38, तो 38 का क्या आ जाएगा मेरा 304. मैं एक बार टैली भी कर लेता हूं कि मेरा आंसर सही है नहीं है. मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, I'll get 8 over here, 1 again carry forward, so 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8. So I'll get 8, 8 and 8. So this is my answer. तो ये बात आप लोग याद रखना कि मेरे जो मल्टीपल्स हैं वो ये तीनों हैं. सही है, चलो वीडियो को पॉज कर लो और आप लोग नोट कर लो. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपने पास सॉल्यूशन 8. 8th का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे इसको. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. ठीक है, लेट द 3 consecutive integers be n, n plus 1 and n plus 2 taken in the increasing order. ठीक है, and multiplied by 2, 3 and 4. That means n is multiplied by 2, n plus 1 is multiplied by 3 and n plus 2 is multiplied by 4. Now they get added. तो मतलब n multiply by 2 is 2n, 3 multiply by n plus 1 is 3n plus 3 and 4 multiply by n plus 2 is 4n plus 8. If I'll add all of them now according to question, what is the question saying? That they add up to 74. They add up to 74. That means 2n plus 3n plus 3 plus 4n plus 8 gives me 74. So 2n plus 3n plus 4n, they all are my like terms, so they'll be added. So 2 plus 3 5, 5 plus 4 9n plus 3 plus 8 is 11 equals to 74. So 9n equals to 74 minus 11. So 9n equals to 63. So n will be equals to 9 sevens are 63. So the numbers will be, hence the numbers will be n, that is equal to 7, n plus 1 that is 8 or n plus 9, n plus 2 that is 9. So these are my numbers. मैं दोबारा से क्रॉस चेक करता हूं. 7 multiply by 2, 8 multiply by 3 and 9 multiply by 4 क्या आता है, 14, 24, 36. 6 plus 4 10, 10 plus 4 14, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7. It is adding and we are getting 74. So that is very much correct. अपन को ये पूरा आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि दिस इज द थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. सही है, लिख लो प्लीज आप लोग. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे. ओके, सो
the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. In the last lecture I told you, जब भी आपके पास रेशोज में आएंगे सबसे पहले आपको क्या लेना है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। सो जैसे ही मेरे पास कॉमन मल्टीपल x हो जाएगा, देन the age of Rahul will be 5x, क्योंकि 5:7 था, and the age of Harun will be 7x। क्या बोल रहा है, 4 years later, ये उनकी क्या थी, प्रेजेंट एज। ये इन दोनों की क्या थी, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरुण। आफ्टर 4 years राहुल एज इक्वल्स टू 5x + 4, क्लियर। हरुण एज 7x + 4, 4 साल आगे बढ़ा दिया, 5 में 5x में 4 साल बढ़ा दिया, 7x में +4 कर दिया। सो 5x + 4 and 7x + 4। Now what they are saying, 4 years later the sum of their ages is 56। Now according to question, 5x + 4 plus 7x + 4 gives me 56। So 5x + 4 plus 7x + 4 equals to 56। So 5x + 7x, since they both are like terms, ये मेरी दोनों क्या है, like terms, तो ऐड हो जाएंगी। 12x 4 + 4 8 equals to 56। तो अब मेरे पास क्या आएगा, 12x equals to 56 minus 8। So 12x equals to 56 में से 8 गया तो कितना आता है, 48। So the value of x is 48 divided by 12. So the value of x is 4. Hence the Rahul's age will be 5x, that is 5 multiplied by 4, that is 20 years, and Harun's age will be 7x, that means 7 multiplied by 4, that is 28 years। ठीक है। So the present age of Rahul is 20 years and Harun's age is 28 years। Is that clear to all of you? Okay, now we are coming to the next question। लिख लो आप लोग प्लीज। Okay, shall we start with the next question? 11th, Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung। ठीक है, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, सबसे छोटे इंसान को पकड़ो, फादर, ग्रैंडफादर, बाइचुंग, सबसे छोटा कौन होगा, बाइचुंग ही होगा, हाँ या ना। बट ऑब्वियस है बेटा ही सबसे छोटा होगा, बेटे का फादर उससे बड़ा होगा, फादर का फादर, दैट मींस बेटे का ग्रैंडफादर, बाइचुंग का ग्रैंडफादर, वो सबसे बड़ा होगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, बाइचुंग की एज, लेट द एज ऑफ बाइचुंग बी x years। अब अगर मैंने एज लिखा है तो वो प्रेजेंट एज ही है, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपके पास कहीं पे कोई आफ्टर 4 years, आफ्टर 3 years या बिफोर 3 years ऐसा कहीं भी नहीं है, तो आपके पास यहां पे सीधे सीधे प्रेजेंट एज है। अगर आपकी एज ऑफ बाइचुंग इज x years,
बाइचुंग्स फादर is 29 years older than बाइचुंग। ठीक है, चलो, बाइचुंग्स फादर एज विल बी x प्लस 29 ईयर्स। हाँ या ना? अगर आपके पास ये x ईयर्स का है तो उसका जो फादर है वो उससे 29 ईयर्स बड़ा है। तो 29 ईयर्स बड़ा होने का मतलब इसकी एज में प्लस 29 कर दिया। ठीक है, बट नाउ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज विल बी, वो क्या है? बाइचुंग के फादर अपने ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं। तो मैं उल्टी भाषा में बात करूंगा तो बाइचुंग के ग्रैंडफादर उससे 26 इयर्स बड़े हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से 10 साल छोटे हो तो मैं आपसे 10 साल बड़ा हूंगा। सही है? अगर आप मेरे से 20 साल छोटे हो तो मैं आपसे 20 साल बड़ा हूंगा। सही है? तो अगर बाइचुंग के फादर अपने फादर से, बाइचुंग के फादर बाइचुंग के ग्रैंडफादर से, या मतलब वो अपने खुद के फादर से 26 इयर्स अगर छोटे हैं तो बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? बाइचुंग के फादर की एज प्लस 26 इयर्स। ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कितनी एज हो गई इनकी? x प्लस 29 प्लस 26 इज 55। ठीक है, तो 50x प्लस 55 इयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आएंगे अपने क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, दैट मीन्स x बाइचुंग के फादर 29 प्लस x प्लस 55, उसके ग्रैंडफादर, इन तीनों की एज मिला के कितनी है? 135। सो कितनी हो जाएगी? x प्लस x 3x प्लस 29 प्लस 55 कितना होता है? 84 इक्वल्स टू 135। सो 3x इक्वल्स टू 135 माइनस 84, क्योंकि यहां का प्लस है तो राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू, ये गया 1 और यहां से आया 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये इसके साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू? 17 टाइम्स 17 3 जा 51। ठीक है, हेंस the age of Baichung will be 17 years. Baichung's father will be 17 plus 29, that is 46 years, 17 years. And Baichung's grandfather, that will be 17 plus x plus 55, 17 plus 55 कितना आया? 72 years। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लो, ये इससे कितने साल बड़े हैं? 29 years। ये इससे कितने साल बड़े हैं? 26 इयर्स। तो देख लो, आसान है बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। फटाफट से नोट डाउन करो। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट क्वेश्चन नंबर 13 सेज? A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number?
वेरी सिंपल, लेट द नंबर बी एक्स। ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ और सिर्फ ये चेक कराना चाहता है कि आपको रैशनल नंबर्स, डिवीजन, एलसीएम, सब्ट्रैक्शन कितना अच्छी तरीके से आता है और कहां कहां पे जो आप लोग गलतियां करते हो उससे आपको बचना चाहिए। सही है, तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली उसी के लिए है। नहीं तो इसकी इक्वेशन बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। लेट द नंबर, रैशनल नंबर बी एक्स। A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2, that means according to question what he is saying, when I'll multiply x by 5 by 2 and then 2 by 3 is added to the product, मतलब इसके अंदर प्लस 2 by 3 और कर दिया, मेरे को टोटल का जो रिजल्ट मिला वो मेरे को कितना मिला, -7 by 12. So it's very easy. I'm having 5x by 2 plus 2 by 3 equals to -7 by 12. सही है, I'll just shift this 2 by 3 to the right hand side. So 5x by 2 equals to -7 by 12 minus 2 by 3. ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. Now I'll take the LCM of 3 and 12, that will be 12. ये LCM लेना आता होगा आप लोगों को, ठीक है. ये देखो 12, 3, तो 3 से करा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, बस 2 2 जा 4 1 और 2 2 जा 2 1 जा 2 2 1 और ये 1 का 1 आया, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है. तो 12 1 जा 12, तो -7, 3 4 जा 12, तो -8. तो कितना आ गया, 5x by 2 equals to -7 -8 upon 12. तो 5x by 2 equals to -15 by 12. So the value of x will be, जो भी इसका प्रोडक्ट होता है वहां जाके क्या हो जाता है, it will get reciprocal. तो क्या हो जाएगा, 2 by 5. आप लोगों को बताया था मैंने, वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में था, तो उधर जाके डिवीजन होता है, डिवीजन उल्टा होके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. तो ये अपने पास 2 by 5, 5 3 जा 15 और 2 6 जा 12 और 3 2 जा 6. तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -12. सही है, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? चलो अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. ठीक है, नोट कर लो आप लोग फटाफट से. Now we'll have the solution of question number 14. Very important question, very important. समझना, मेरे को सबसे पहले तो यहां पे हिंट मिली हुई है 2:3:5 की. पूरा क्वेश्चन पढ़ो आप लोग. लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. शी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली. उसके पास 100 के नोट है, 50 के नोट है, 10 रुपए के नोट है उसके पास. सही है, मतलब जितनी भी करेंसी है उसमें 100 के नोट है, 50 के हैं और 10 के हैं. वो नोट है या चिल्लर है, कुछ भी है, कुछ अपन को कोई दिक्कत नहीं है. सही है. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स. अच्छा, नोट्स दिया हुआ है तो अपन के पास क्या है, नोट्स हैं. सही है, 10 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है, 100 रुपए के नोट है. is 2:3:5. So let the common multiple be x. अगर कॉमन मल्टीपल x है तो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितने होंगे, 2:3:5 था ना,
तो 2x, क्योंकि पहले 100 है, फिर आया नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, कितने हो गए 3x, और नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स दैट इज 5x। अच्छा, अगर आपके पास मान लो 100 रुपए के, अगर मान लो 100 रुपए के 10 नोट है, तो टोटल कितने पैसे आपके पास, 1000 रुपए तो हैं आपके पास। 100 के 10 नोट है, तो अपन उन दोनों को मल्टीप्लाई तो करते हैं, तभी तो आपको अमाउंट मिलता है। तो अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास टोटल नोट्स कितने हैं 100 रुपीज के 2x, सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 को तो मल्टीप्लाई करो 2x से, सही है, 50 को मल्टीप्लाई करो 3x से, क्योंकि 50 के कितने नोट्स है 3x, और 10 के कितने नोट्स है 5x। तो मेरे पास टोटल कितना अमाउंट आ गया, ये तो आ गया 200x, ये आ गया 150x, ये आ गया 50x। तो कितना हो गया 200 प्लस 150 प्लस 50, दैट गिव्स यू 400x। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे को क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है कितना, ₹4 लाख। सो टोटल अमाउंट कितना है 400x इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, अपन ने 400x निकाला, ये 400x किसके बराबर हो गया, 4 लाख के। इससे मैंने क्या करा, x की वैल्यू निकाली, 400,000 डिवाइडेड बाय 400, ये 20 से 20 कैंसिल हुए, ये 4 से इससे कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000। हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 1000, और सिंस द वैल्यू ऑफ x इज 1000, सो नाउ द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 200 नोट्स। ये कितने हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 300 नोट्स, और ये कितने हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 500 नोट्स। सही है, तो मेरे पास ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ नोट्स। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैव, तो मेरे पास ये इसका आंसर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और वैसे भी अपन चेक कर सकते हैं, अगर 200 रुपए के, अगर अपन वैसे भी चेक करें, यहां पे कर लेते हैं, 200 नोट्स है मेरे पास 100 रुपीज के, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया 2 लाख, सॉरी x की वैल्यू अपने पास 1000 आई है, तो यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास 2000, 3000 और 5000। सही है, तो मेरे पास 2000 नोट्स, 3000 नोट्स और 5000 नोट्स, तो मेरे पास टोटल कितना है, अगर 2000 नोट्स मेरे पास हैं 100 के, तो टोटल कैश कितना हुआ मेरे पास 2 लाख रुपीस। सही है, अगर मेरे पास 3000 नोट्स 50 रुपीज के हैं, तो टोटल कैश कितना हुआ 1,50,000 रुपीज, और अगर 5000 नोट्स 10 रुपीज के हैं, तो कितना हुआ मेरे पास 50,000, तो कितना हो गया टोटल, चेक कर लो, मेरे पास हो गया 4 लाख रुपीज। सो यही मेरा आंसर है। सही है, क्योंकि मेरे को टोटल में कितना था 4 लाख रुपीज। सही है, नोट कर लो प्लीज आप लोग। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। Again, question number 15 is of the same type, but of the denominations only. But
हल्का सा चेंज है इसमें, बहुत छोटा सा, समझना इसको, बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि यहां पे तो अपने पास रेशो था, अपन बहुत टाइम से करते आ रहे हैं रेशो, तो अपना इजीली हो जाता है। लेकिन अब बात आती है यहां पे, ये अपने पास जो क्वेश्चंस हैं इसमें थोड़ा सा अभी ट्विस्ट होने वाला है, समझना कैसे। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 in the denomination of ₹1, ₹2 and ₹5. The number of 2 rupee coins is 3 times the number of 5 rupee coins. सही है? तो सबसे पहले let the number of 5 rupee coins be X, then the number of 2 rupee coins will be, कितना हो जाएगा? The number of 2 rupee coins is 3 times 3x. तो मेरे पास 2 का हो गया, 5 का हो गया। वो ये कह रहा है the total coins are 160. टोटल कॉइन्स मेरे पास कितने हैं? 160 कॉइन्स है मेरे पास। तो अभी तक कितने हो गए मेरे पास? x plus 3x 4x। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देन द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, क्या मैं लिख सकता हूं? मेरे पास टोटल कितने थे? 160। 160 तो टोटल है, माइनस कितने निकल गए? x plus 3x। ये बात समझ में आई आप लोगों को? एग्जाम्पल देके बताता हूं। मान लो मेरे पास टोटल में 100 कॉइन थे, 100 कॉइन थे टोटल मेरे पास, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। मान लो ये मेरे पास थे टोटल 20 कॉइन, यहां थे मेरे पास 35 कॉइन्स, या मान लो यहां थे मेरे पास 40 कॉइन्स। सही है? तो यहां पे कितने हो जाएंगे? ये कितने हैं? 40, ये कितने हैं? 20। 40 प्लस 20 कितने हो गए? 60 कॉइन्स। कितने हो गए? 60 कॉइन्स। 100 में से मेरे को क्या हटाना पड़ेगा? इन दोनों का एडिशन। तो 100 माइनस 60 कितना हो गया? 40 कॉइन्स मेरे पास यहां हो गए। समझ में आ गई बात? ये अगर आपको समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ गई होगी। तो यहां कितने हो गए? 160 माइनस 4x कॉइन्स। सही है? दीज आर द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अब टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा टोटल अमाउंट? अभी निकाला था अपन ने 5 रुपए के x कॉइन, दैट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय x। 2 रुपए के 3x कॉइन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 160 माइनस 4x। तो कितना हो गया? 5x प्लस 2 3 जा 6x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज सेम 160 माइनस 4x। सो 5x प्लस 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा? 5x प्लस 6x 11x प्लस 160 माइनस 4x। तो 11x माइनस 4x इज 7x प्लस 160। सही है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको? टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको? ₹300। ₹300। तो 7x प्लस 160 इक्वल्स टू 300। 7x equals to 300 minus 160. So 7x equals to 140. So x equals to 140 by 7, that is equal to 20. Since the value of x is 20, तो मेरे पास कितना आ गया? x अगर 20 आ गया तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स ₹5 कॉइन्स कितने हो जाएंगे? x इज 20 रुपीज
2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने हो जाएंगे 60 कॉइन्स, 3x था तो ये, और नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे 160 माइनस 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 160 माइनस 420, 4 जा 80 तो कितने हो गए 80 कॉइन्स। तो मेरे पास टोटल में 5 रुपए के हो गए 60 कॉइन्स, 2 रुपए के हो गए 5 रुपए के हो गए 20 कॉइन्स, 2 रुपए के हो गए 60 कॉइन्स और 1 रुपए के हो गए 80 कॉइन्स। माइंड में कैलकुलेशन करते हैं। 5 रुपए के 20 कॉइन, टोटल कितने रुपए 20 इंटू 5 100 रुपीज। 2 रुपए के 60 कॉइन्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120, ठीक है, और 1 रुपीज के 80, तो ये था 100 प्लस 120, 220 plus 80 is 300. That means my answer is correct. Is that clear? तो I hope आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और आप लोगों को सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अब ढंग से समझ में आ गए होंगे ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आती है, कैसी भी दिक्कत आती है, आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।